वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद 3 दिन के लिए टल गई। कौमी असम्बली का गैर मामूली इजलास शुरू होने के सिर्फ 15 मिनट बाद ही पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। इजलास के एजेंडे में वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी शामिल थी। इजलास में तलावत कलाम पाक और मरहूमीन के लिए फातह ख्वानी के बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने मुख्तसर गुफ्तगू की। अपोजिशन की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी में 159 अरकान शरीक हुए। पीपल्स पार्टी के जाम अब्दुल करीम, PDM के अली वजीर, जमात इस्लामी के अकबर चतराली गैर हाजिर थे। चूंकि ये इस हाउस का रवायत है, इजलास की मजीद कार्रवाई की बगैर मुलतवी करते हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की करारदाद पर मैं आइन और असम्बली कवायद के मुताबिक कार्रवाई करूंगा। द हाउस इज एडजर्न्ड टू मीट अगेन ऑन मंडे। अगर पीर को तहरीक अदम एतमाद पेश ना की गई तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली को खुला चैलेंज दे दिया। कौमी असम्बली इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, हुकूमत को इसी में खुश होने दे। स्पीकर ने पार्लिमानी रवायत की धज्जियां उड़ाई हैं। तारीख उनके काले करतूत के नाम पर आइन और कानूनी कोड़े बरसाती रहेगी। अगर पीर को ये फिर धांधली के मर्तकब होते हैं तो फिर दमादम मस्कलंदर, उनको इसी में खुश होने दें और बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। स्पीकर नेशनल असम्बली ने आज फिर कानून और रवायात को पार्लियामान की अपने पांव तले रोन दिया। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन इस हाउस को रिक्वेजिशन किया गया 8 मार्च को। मैं स्पीकर पाबंद था कि इजलास उनको बुलाना चाहिए था हर सूरत 14 दिन के अंदर। स्पीकर को क्या मुश्किल थी कि वो 21 से पहले इजलास बुला सकते थे, मगर स्पीकर ने इमरान नियाजी के साथ मिलकर साजिश की और इस तरह आर्टिकल 6 के वो मुर्तकब हुए। उन्होंने मेरी बात तो मुझे करने की दूर की बात है, उन्होंने देखने की गवारा नहीं किया। उन्होंने इमरान खान नियाजी के स्टूज हैं। आने वाला वजीर आजम इलेक्टेड होगा। बिलावल भुट्टो का कहना है कि जिस वक्त कौमी असम्बली का अगला सेशन होगा तो इमरान खान साबिक वजीर आजम बन चुके होंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अभी तक न्यूट्रलिटी चल रही है। वजीर आजम की परेशानी सबके सामने है। ये किस किस्म का कप्तान है जो पिच छोड़कर भाग जाता है। स्पीकर कौमी असम्बली ने इमरान खान के सहूलतकार होने का सबूत दिया। न्यूट्रलिटी चल रहा है, वजीर आजम का परेशानी आपके सामने है। जो न्यूट्रलिटी का सबसे बड़ा इम्तिहान, जो जमहूरियत का सबसे बड़ा इम्तिहान है, वो जो अदम एतमाद का वोट आने वाला है, ये सबसे बड़ा इम्तिहान है। जमहूरी कुव्वतों का मुकाबला जमहूरियत से कर। किस किस्म का कप्तान पिच छोड़ के भाग जाता है, और हम इमरान को नहीं भागने देंगे। कब तक भाग सकता है आपका बुज़दिल वजीर आजम? ये अपना अक्सरियत खो चुका है, इसका हुकूमत खत्म हो चुका है। अगला नेशनल असम्बली के सेशन से शुरू हो जाता है। इमरान खान साबिक वजीर आजम बन जाए। सिलेक्टेड होगा या इलेक्टेड? इंशाल्लाह ताला इलेक्टेड ही होगा। बिलावल साहब सिलेक्टेड में बिलीव नहीं करते। 3 चूहे ब्लैकमेल करके अपने करप्शन केसेस खत्म कराना चाहते हैं। उनके केसेस खत्म करना पाकिस्तान के साथ बड़ी गद्दारी होगी। वजीर आजम इमरान खान ने एक बार फिर मुखालफिन पर वाजे कर दिया। कहते हैं चूहा नंबर 1 शहबाज शरीफ को तो जहां बूट नजर आते हैं वो पॉलिश करना शुरू कर देते हैं। मैं आज शहबाज शरीफ का नाम चेरी ब्लॉसम रखता हूं। वजीर आजम इमरान खान ने इल्जाम आयद किया कि इस्लामाबाद में मंडी लगी है। साले मोहम्मद के जमीन को खरीदने के लिए 20 से 25 करोड़ रुपए सामने रखे गए। सारा वक्त ये चूहे मिलके आपको डराते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। अभी जो साले मोहम्मद ने बात की, ये जो इस्लामाबाद में मंडी लगी हुई है, इसमें लोगों के जमीर को खरीदने के लिए 20 और 25 करोड़ की ऑफर दी जा रही है। किसी तरह इमरान इनके करप्शन के केसेस खत्म कर दे। जिस दिन मैंने इनके करप्शन के केस माफ किए, मैं पाकिस्तान से सबसे बड़ी गद्दारी करूंगा। के लिए जंग लड़ रहे थे, उसने 400 ड्रोन हमले किए हमारे मुल्क के ऊपर। ये जो 3 चूहे में से 2 चूहे तब सरबराह थे। इसका मुंह से बोले तो सही, 30 साल से फजल रहमान सियासत कर रहा है दीन के नाम पे, उसने क्यों नहीं ये किया? शहबाज शरीफ, तुम्हारा नाम तो मैं
चेरी ब्लॉसम रख देता हूँ, मुझे पॉलिश नहीं होती। इमरान खान एडियां रगड़ रगड़ कर अब एनआरओ मांग रहा है। कान खोल कर सुन लो, अब तुम्हें बचाने की कोई नहीं आएगा। अवाम जरूर निकलेंगे मगर तुम्हें बाहर निकालने के लिए। तुम्हारे सारे पत्ते खिजा की तरह झड़ चुके, सियासी शहीद नहीं बन सकते। तुम्हारा सरप्राइज और ट्रम्प कार्ड सियासत से रिटायरमेंट है। नून लीगी रहनुमा मरियम नवाज की वजीर आजम पर लफ्जी गोलाबारी, कहती हैं ये 2 दर्जन अरकान असम्बली को क्या निकालेगा, पार्टी इसे निकाल लेगी। अब सिर्फ इस्तीफा देने से बात नहीं बनती, अब तुम्हें घर जाना पड़ेगा। ये खजां की तरह तुम्हारे सारे पत्ते झड़ चुके हैं, तुम्हारा पत्ता कट चुका है। अवाम तुम्हें निकालने के लिए निकलेगी। आज एड़ियां रगड़ रगड़ कर वो हर शख्स से नारों की भीख मांग रहा। सियासत से दस्तबरदार हो जाओ, सुन लो, कान खोल कर सुन लो, तुम्हें बचाने अब कोई नहीं आए। तैयार हो जाओ, पाकिस्तान का जहाज किसी भी वक्त पुराने पाकिस्तान में लैंड करने वाला है। इस बात का खौफ है कि अगर इक्तदार चला गया तो मेरी उन चोरियों के जिसके ताने बाने बनी गाला से मिलते हैं वो सारी खुल जाएंगी। वो लाहौर की एक खातून है फराह, सारी दुनिया जानती है, लेकिन नाम किसी ने नहीं लिया, मैं नाम ले रही हूँ। वो फराह जो है उसके भी ताने बाने सारे बनी गाला से मिलते हैं और जादू टोने से मिलते हैं। कोई पोस्टिंग, कोई ट्रांसफर, कोई तब्दीली, कुछ भी करोड़ों रुपए से कम रिश्वत में नहीं होता। इमरान खान जितने तमाशे करने थे कर लिए। अवाम जानते हैं, बनी गाला की पहाड़ी से नीचे उतर कर देखो अवाम तुम्हें क्या कहते हैं। अब तलाशी की बारी तुम्हारी है। अवाम तुम्हें बताएंगे कि फॉरेन फंडिंग केस चीख चीख कर कह रहा है कि इमरान नियाजी ने मनी लॉन्ड्रिंग की। साहब उतरो बनी गाला के, अपनी अना के पहाड़ को तोड़कर गली मोहल्लों में आवाम का हाल पूछो तो लोग तुम्हें बताएंगे कि तुमने अल्लाह की मखलूक के साथ कितना जुल्म किया। अलीज जुबान जलसों में इस्तेमाल करता है। फॉरेन फंडिंग केस है इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी के पास, चीख चीख कर कह रहा है कि इमरान नियाजी ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, इमरान नियाजी ने अपने अकाउंट छुपाए हैं। तमाशे लगाने थे, लगा लिए। ये पाकिस्तानी कौम निकलेगी। तहरीके अदम एतमाद अल्लाह ने चाहा तो बहुत भारी अक्सर से कामयाब होगी। चौधरी बरादरान के हवाले से नवाज शरीफ से मंसूब मीडिया पर चलने वाले बयान में कोई सदाकत नहीं। लंदन से नून लीग जराए का कहना है कि साबिक वजीर आजम ने शहबाज शरीफ को ऐसी झूठ पर मबनी खबरों की फौरी तरदीद का हुक्म दे दिया है। नवाज शरीफ ने काफ लीग से मुज़ाकरात से नहीं रोका, तमाम सियासी जमातों से राब्ते जारी हैं। इससे कबल ये इतला थी कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से कुछ मीडिया पर खबरें मंसूब की गई हैं। चौधरी बरादरान के हवाले से नवाज शरीफ से मंसूब मीडिया पर चलने वाले बयान में किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। लंदन से नून लीग ज़राए का कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ को ऐसी झूठ पर मबनी खबरों की फौरी तरदीद का हुक्म दिया है। नवाज शरीफ ने काफ लीग से मुज़ाकरात से नहीं रोका, तमाम सियासी जमातों से राब्ते जारी हैं। इत्तेहादियों को मनाने के लिए हुकूमत का मिशन तेज हो गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का चौधरी परवेज़ इलाही से टेलीफोनिक राब्ता हो गया है। न्यूज़ के प्रोग्राम जमून में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कल चौधरी बरादरान से मुलाकात होगी और वज़ीर आज़म का पैगाम पहुँचाया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि MQM भी हुकूमत के साथ खड़ी रहेगी। जान अल्लाह को देनी है, खुदकुशी हराम ना होती तो अल्लाह की कसम अपने जिस्म से बारूद बांधकर पार्लियामेंट के अंदर खुदकुश हमला करता और सारे अपोजिशन मेंबरान को खत्म कर देता। पार्लिमानी कमेटी बराए कश्मीर अमूर के चेयरमैन शहरियार आफरीदी की खुली धमकी। कोहाट में कारकुनों से खिताब के दौरान कहा, दिल चाहता है कि इनको जड़ से ख़त्म कर दूँ, इनकी बुनियाद ही ख़त्म कर दूँ जो मुल्क का सौदा करते हैं। पाकिस्तानियों की आवाज़ दबाने की हुकूमती कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। मुल्क भर में सहाफ़ी, न्यो और रोजनामा नई बात के सरकारी इश्तिहारात की बंदिश और इंतजामिया को धमकियों के खिलाफ सरापा एहतजाज है। की आज़ादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। इश्तिहारात की बंदिश तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। कोई सहाफ़ियों का यहाँ पे इकट्ठा होना और इस मकसद की दलील है कि इश्तिहार अगर अखबार का बंद होता है तो उसका बराह रास्त असर वर्कर सहाफ़ियों पर पड़ता है, उनकी तनख्वाहें ताख़ीर का शिकार होती हैं, इदारों की जो माशी हालत है उसके ऊपर असर पड़ता है। आपने नया पाकिस्तान बनाना था, आप तो पुराने पाकिस्तान की वो तमाम रवायात दोहरा रहे हैं जो अयूब खान के दौर से शुरू हुई। हम हुक्मरानों को बताएं कि अगर आप हमारे इदारों को बंद करने की साजिश करेंगे तो फिर हम आपके खिलाफ मैदान अमल में खड़े होंगे। जिस मीडिया के कंधों पर बैठकर
जिस मीडिया से आप पूरी नशरियात की अपनी कवरेज लेकर आप आज इस कुर्सी पे बैठे हैं, ये कुर्सी भी ज्यादा देर नहीं रहेगी। हम इंशाल्लाह ताला पंजाब असेंबली के बाहर जाएंगे, हम नेशनल असेंबली के बाहर भी जाएंगे। इश्तहारात बंद होंगे, तनख्वाहों का अमल रुक जाएगा। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, सहाफत की आज़ादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी।